ये कहता जी हुणे ही आ जा। मैं हुणे गया, इन्हें प्लैनिंग की हुई सी, इन्हें नरेश अरोड़ा और लोकेशना कढ़ाओ, अर्पना अरोड़ा, बलदेव अपने घर वाड़े हुए पहले तो शराब पी रहे सी, रज्जे पे सी। मैनू इन्हें फोन पर इन्नी गल भी गई, कहता जिथे बंदा मर गया समझ ला पैसे मर गए। इन्हें मैनू उपरों बालकोनी तो गाल कटती। कोई किना अर्पना अरोड़ा जी कह रही है मेरे किना हथी पे है पे कख नहीं। जी गल है वीडियो तुसी चेक कर लो, मैं एक चपेड़ मारी होगी किसी को तो मैं जिम्मेवार वड्डी गल है। एक चपेड़ मैं किसी को मारी होगी तो 100% मिट्ठू मैदान से कार्रवाई की जाए। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज ये कुटिया वाली गली है, गली नंबर 9 है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ये कुटिया वाली गली के ही रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं और सबके हाथों में, अधिकतर हाथों में ये एक चेक है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये 13 लाख का चेक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बाबा नानक की 13 में आज जिस तरह से मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं तो कोई ना कोई तो बात होगी। और ये बात है, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो मिट्ठू मैदान है उनकी एक वीडियो जारी करते हुए एक परिवार ने, तिलक नगर की कोठी नंबर 100 ने एक परिवार ने कहा कि हमने 100 नंबर पर फ़ोन करके भी बुलाया, पुलिस आई, लेकिन मिट्ठू मैदान ने ये किया वो किया। तो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं प्रेस का, मीडिया का जो मामला है, मीडिया बातचीत कर रहा है तो हम दिखाएंगे, वो भी कहानी आपको हम बताएंगे। और हाथ में ये फ़ोटो है और यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पूरा मोहल्ले के लोग हैं, चेक हैं। और हम आपको बताएं कि बात है शुक्रवार की और बात है तिलक नगर की और बात है कोठी नंबर 100 की। तो कहीं ना कहीं कहानी समझ में आने लगी है और कहानी यही है कि करोड़ों की कहानी है। 2 करोड़ 15 लाख की कहानी है और ये कहानी कितनी सटीक बैठती है। ये हाथ में जो फ़ोटो है और ये फ़ोटो है मिट्ठू मैदान के हाथों में और मिट्ठू मैदान ही चर्चाओं में रहे। कहानी मिट्ठू मैदान कुछ और बताते हैं। विशाल तुली 18 दिसंबर 2020 और गोद में ये 8 महीने का बच्चा और दूसरी गोद में 8 साल का बच्चा। तो बात गली नंबर 9 की है, कुटिया वाली गली है और बात है 100 नंबर कोठी की। तो 100 नंबर पर भी फ़ोन किए और पुलिस पे भी इतला हुई कि मिट्ठू मैदान ने अपने साथियों के साथ हमला किया। हमले के में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वीडियो क्या कहती है, क्योंकि वीडियो तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम आज बात करेंगे और विशाल तुली से भी बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों के हाथों में भी चेक है। तो हमें चेक करना होगा, ये समाज इकट्ठा है कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है। मोहब्बत से अगर हम रोजी रोटी के लिए अगर हम समझौता करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में घपला क्यों? और हो सकता है करोड़ों का लेन देन है। तो जो विशाल तुली की मौत हुई है, उस मौत के पीछे में हाइपर टेंशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है और टेंशन तो पैसों की भी होती है, अपने परिवार की भी होती है। तो टेंशन तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं सभी पे टेंशन है। और इन मासूम बच्चों की कहानी है, 8 महीने और 8 साल, ये दोनों मासूम हैं। इनको ये नहीं मालूम कि पापा की तस्वीर यहाँ क्यों रखी है और यहाँ पे क्यों जमा है लोगों आंखों नम है। लेकिन मामला बड़ा है कि 2 करोड़ के लिए महज कागजों के लिए रिश्तों को किस तरह से भुलाया जाता है, किस तरह से खून किया जाता है। सच्चा कौन है झूठा कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मासूम बच्चे और मासूम परिवार ये कहते हैं लेन देन हुआ है, लेन देन वो भी मानते हैं। लेकिन बात करें जतिंदर की, वो शराब पीते हैं, नशे में रहते नहीं रहते मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि उन्होंने हमें धमकी दी आए और हमने हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने उनसे सीधे सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे। और मिट्ठू मैदान के खिलाफ अभी तक कोई मामला पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। पुलिस भी कहती है कि हम जांच करके दर्ज करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। फिलहाल मामला दर्ज हो या ना हो, पंच परमेश्वर होता है यहाँ पे, मैं समझता हूँ पंच परमेश्वर है। तो पंच परमेश्वर अगर कुछ कहता है तो क्या कहता है, हम उनकी भी हाल जानेंगे। सबसे पहले हम मिट्ठू मैदान जी, वो वायरल वीडियो शुक्रवार रात और आज की बात, इतने में जो कहानी है आप हमारे दर्शकों को आप अपने ज़ुबानी बताइए और निष्पक्ष होकर बताइए। कोई सियासत नहीं, रिश्ते हैं, कारोबार है, बैठ के बताइए, कोई बात नहीं, हम माइक आपको दे रहे हैं, बताइए, बोलिए। शुक्ला जी, जो 29 तारीख को रात को नरेंद्र अरोड़ा घर से भाग गया था, जिससे मेरे बड़े भाई ने, विशाल तुली ने 2 करोड़ 65 लाख रुपया लेना था, जिसमें से एक प्लाट और एक 5 लाख रुपया आया। 215 बैलेंस था। जतिंदर अरोड़ा विक्की को मैंने फ़ोन किया, पहले 1 तारीख को किया, फिर 6-7 को किया, 3-4 को भी बीच में किया, पैसे दिला दे।
उसके बड़े भाई हैं नरेंद्र अरोड़ा और नरेश अरोड़ा, जिनसे पैसे लेने हैं। ये मिडोकर है, उनका पार्टनर है। इसको मैंने कहा भाई मुझे पैसे दिला दे, बच्चों के फ्यूचर का हिसाब है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने मुझे रोज़ लारा लगा दिया, रोज़ लारा लगाया। और मैं उस दिन रात को, पहले सुबह फ़ोन किया, इसने कहा शाम को बताऊंगा। उस दिन रात को मैंने फ़ोन किया, मुझे कहता मैं 15 मिनट में तुझे बताता हूँ। 5 मिनट बाद इसका मुझे फ़ोन आया, हुणे ही आ जा ते पैसे ले जा, जुरत ना करी, जे जुरत हैगी आ ते हुणे ही आ जा। मैं कहा यार ये किहड़ी गल है, मैं मोहतवार बंदा, मैं तेरे नाल गल कर रहा प्यार ना, विक्की मैनू पैसे दवा दे, छोटे छोटे बच्चे है, एक 8 साल का, एक 8 महीने का, वो बेचारी विधवा जनानी कित्थे जाऊगी। ये कहंदा जी हुणे ही आ जा। मैं हुणे गया, इन्हें प्लैनिंग की हुई सी, इन्हें नरेश अरोड़ा और लोकेशनां कढाओ, अर्पना अरोड़ा, बलदेव अपने घर वाड़े हुए सी पहले ते शराब पी रहे सी, रज्जे पे सी। मैनू इन्हें फोन ते इन्नी गल भी कही, कहंदा जिथे बंदा मर गया समझ ला पैसे मर गए। मैं कहा यार यह कम नहीं होना, पैसे देने पैने हैं विक्की, इन्ने पैसे है, वो बच्चों का कोई 10-20 लाख रुपया घटा लो, पर बच्चों को पैसे दे दो, कोई 10-20 लाख रुपया हूँ दे दो, बाकी आप 2-4-6 महीने टाइम पवा देने। बच्चों को पैसे नहीं गए, जो हालात बने पे ने। इन्हें मैनू उपरों बालकोनी तो गाल कटती, भैन की गाल कटी। एरा बेटा पहले मैनू मिलिया, मैनू गुड्डा लै कहंदा भैया ऊपर आ जाओ। मैं कहा नहीं पापा नू नीचे बुला लै। मैं कहा कोई प्लैनिंग लग रही है। इन्हें उपरों मैनू गाल कटती। मैं कहा यार नीचे आके गल कर लै। नीचे आया तो बलदेव आया सब तो पहला। मैं बलदेव ने कहा, मैं कहा यार तेरी मेरी कोई गल नहीं, तू विक्की नू बुला। विक्की ने आंदा फिर नीचे आके गाल कटती। वो धक्का मुक्की हो गई मेरे कज़न दे नाल, आपस में धक्का मुक्की हो गई। इन्होंने मैं छड़ांदा रह गया। किसी ने एक लफ्ज भी अरे कोई कि ना अर्पना अरोड़ा जी कह रही है मेरे कि ना हथी पे है पे कख नहीं, जी गल है वीडियो तुसी चेक कर लो। मैं एक चपेड़ मारी होगी किसी नूं तो मैं जिम्मेवार हाँ, एक चपेड़ भी। बाकी ने बहुत वड्डी गल है, एक चपेड़ मैं किसी नूं मारी होगी तो 100% मिठू मैदान ते कार्रवाई की जाए। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ कोई नहीं, मैं छड़ाया इन्हां नूं, आपस 'ਚ पैसे की गल की। विक्की दी वाइफ वो मेरी भैन है अनु, मेरी वड्डी भैन है, वो बहुत वधिया लेडी है, बहुत वधिया लेडी है। उन्हें मैनू फड़िया, मैनू कहंदी पुत्तर इधर आ। मैं कहा हाँ जी मामी, मैं मामी कहना उन्होंने। मैं कहा हाँ जी, कहंदे आपां मुका दे। मैं कहा 15-20 मिनट च इन्हां दा मसला हल करा देना, आपां कोई गल नहीं की। उन्नी देर च अर्पना हरा ने पैसे देने सी, वो कित्थों मुक्कन देन, वो अज भी नहीं मुक्कन देणगे। विक्की अरोड़ा मुकाऊगा, विक्की अरोड़ा कहेगा यार कुछ नहीं शहरदारी है, पैसे जिन्हें देने आ पसूड़ी उन्होंने पई हुई है, उन्होंने कित्थों गल करनी है। उन्होंने को कहंदे साडे कोल पैसे नहीं, हुण पैसे अर्पना दे पिछे पेके चल जाओ, ਉਹਦੇ ब्रदर ने लोगों ने ठगियां मारियां, सोहरे चल जाओ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ने ठगियां मारियां, ਉਹਦੇ घर वाले ने ठगियां मारियां। इन्हां दे हालात बहुत खराब ने, सारे शहर नूं पता 10 ਤੋਂ 12 करोड़ रुपया इन्हां ने लोगों का देना है। वो तुसीं वेख लो, इन्हां ने ऐसे करके अपने बच्चे बाहर भेजते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, क्योंकि लोगों ने ताने सुनने बहुत शुक्ला जी औखे लगते हैं। जब पैसे देने होन बच्चों नूं सुननियां पैंदियां माँ बाप दियां। मैं आ कुछ कर जूँगा तो मेरे बच्चों नूं सुननियां पैणगियां। ਇਹਦੇ बाप ने इन्हां दे ताए चाचा ने कुछ किया अगे बच्चों के अगे आनी है, 100% आनी है। चलिए बहुत बड़ी बात की है, और सबसे बड़ी बात है ये साजिश भी हो सकती है। फिल्मों की कहानी आप देखते रहते हैं, ऐसी फिल्में बनती हैं और फिल्में बनती है, फिल्मों की कहानी हो, सीरियस हो, सीरियल हो, पर सबसे बड़ी बात सीरियस ये है कि सर आपको जब मालूम था कि इनका ख़ानदान ही ऐसा है, तब आपने अपने भाई को इनसे मिलकर बिजनेस करने क्यों दिया? मुझे नहीं पता था, भाई ने इनको पैसे दिया, जो सच्चाई की बात है। जब उसने पैसे दे दिए, जब उसको नहीं मिले, फिर उसने आज से 1.5-2 साल मुझे पहले बताया, फिर मुझे उसने आज से 5 महीने पहले मुझे कहा, मुझे 4 महीने पहले मुझे एक प्लाट दिया, 5 लाख रुपया भी दिया इन्होंने। मैं कहा चल, मैं कहा हौली हौली इन्होंने को पैसे ले ला, इन्हों का हालात बड़े बुरे ही, इन्होंने किसी को पैसे नहीं देने। इस भाई ने आपसे पूछा नहीं, उस भाई की लड़ाई आप लड़ने गए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास सबूत है, और ऐसे सबूत हो और ऐसी जो साथ लोग हों तो लड़ाई लड़नी ही चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि पैसा दबाने के लिए एक साजिश रच दी गई, आप आए और आपने, जैसे आपको भी पता चल गया कि हुणे आ ते तुसी लीडर बंदे हो, तुहानूं पता लग गया हुणे आ दा मतलब तैयार बैठे ने, तुसी भी मुंडे लै गए अपने नाल। मैं, मेरा ब्रदर ते मेरा कज़न, ਆਪਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 3 ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 20 ਹੈਗੇ ਤੇ 17 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਰ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, 3 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਣੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ,
ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਛੜਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਆ गए ना कोई गल ना कोई बात, आपस में धक्का मुक्की हुई। बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके हाथ में चेक है ये बैंक में नहीं लगाए, अपने बैंक में लगाइए, और बैंक में जब लगाएंगे बाउंस हो जाएगा तो ये बैंक वाले भी हैं जी, ये बैंक है, ये बाउंस है, ये सारे बाउंस। तो 420 का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? 420 का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? केस चल रहा था, मैं बता रहा हूँ 50 लाख रुपया इसमें से आ गया। मनीष बजाज हमारे वकील साहब हैं, अभी एक केस 24 लाख का तुल्ली साहब छोटे चाचा जी ने में किया हुआ है, गुरजीत सिंह बिट्टू जी ने किया 80 लाख के केस इनके ऊपर। 100 क्योंकि कोविड के कारण कोर्ट बंद रही पीछे 1 साल से, अब कोर्ट खुल गई है, 100% इनके ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, 100% होंगे। अगर चेक बाउंस हो तो पर्चा दर्ज होता है, ये पर्चा दर्ज पुलिस करे ना करे अदालत करवाती है, और अदालत के आगे कुछ नहीं चलती। अगर पुलिस भी हेर फेर करे या लेन देन करे तो अलग बात है, लेकिन एक बात बताइएगा, लेन देन अलग, आपके साथ वहाँ पे आप गए, इसको सियासी बना दिया, मुद्दा बना दिया, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। फिलहाल आप हर जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हर जांच के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने बच्चों का हक के लिए गया हूँ, जो सच्चाई है। कोई मेरे से आज ये ना कहते, कोई और भी कहता, मैं जरूर जाता। तरीका गलत था कहीं आपका? 100% तरीका गलत था कहीं जाने का, आने का, या लड़ाई के मूड में जाने का, जब आपने सोच लिया कि कुछ हो सकता है। देखिए पैसे, आपको मालूम है कि अगर हमने, या तो बहुत बड़ी रकम है, हम तो इसको झगड़ा बना दें ना, किसी भी रकम को, आपको तो समझदार है, किसी भी झगड़ा बना दें तो फिर ये रकम फंस जाती है। तो आपको मालूम था कि अगर हम झगड़ा कर लेंगे, तुसी तो लीडर बंदे हो, प्यार ना गल्लां करते हो, तो प्यार ना काम क्यों नहीं किया? राती 10 बजे क्यों आप गए? राइट, तुसी गए हो, राइट। मैं जो मेरे को मेरे ना कहो से दोस्ती ना कहो से वैर, मैनू केवल जो सच है, क्योंकि जनता वेखदी पई है। जनता, मैं तुहाडी गल करांगा, झूठ करांगा तो जनता मैनू कल खलो के सवाल करेगी, राइट सर? तो मेरा मतलब सवाल करना, यह फोटो वो बच्चों का नसीब, वो बच्चों का चेहरा, जिन्हें पैसे मारे वो फिटे मूँह, पहला तो पहली नज़र से यही सारे कहते हैं ना जी, ठीक है ना जी। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁੱਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ इन ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਥਰੂ ਕਰੋਗੇ? 100% ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ खत्म हो जाए तो पैसे का राजीनामा हो जाए तो पैसे मिट्टी हो जाए। झगड़े की बात करें तो फिलहाल हम बात करते हैं विशाल तुली जी की और उनकी पत्नी जी से, और एक ही बात पूछेंगे। और बात पूछने की है, हर कोई कहेगा इंसाफ चाहिए, इन्होंने भी यही कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक मिनट बहन जी, जिस अवस्था से आज आप गुजर रही हैं, इस अवस्था में किसी के साथ कोई अगर अन्याय करे तो फिर उसको कहीं जगह मिलती है? नहीं, कहीं नहीं मिलती, कहीं जगह नहीं मिलती। तो ये सच है और सच यही है, और हमने सच दिखाते हैं और लाइव भारत आपको बताता है कि लड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ नाता है 100 नंबर कोठी का। तो 100 नंबर कोठी से आपका नाता क्या है और आपका नाम क्या है, बताइए। मेरा नाम राकेश तुल्ली है, विशाल तुल्ली जगह मैं चाचा हूँ, और विशाल तुल्ली मेरा बेटे जैसा था, और उसको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी शारीरिक तौर पे। ये इन्हीं के लेन देन के डिप्रेशन के साथ इसकी मौत हुई है, और अचानक मौत हुई है। इसका डिप्रेशन इतना था इन पैसों का, क्योंकि जैसे ही पैसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से लेकर दिए थे उनको भी एक याराने के तौर पर, दोस्ती के तौर पर, लेकिन उन्होंने नहीं दिए वापस, तो इसलिए ये परेशान था, और ये परेशानी की वजह से इसकी मौत हुई है। और हमारे मौत हुई, अच्छा कोई डायरी वगैरह तो नहीं लिखा करते थे? कोई डायरी या कोई ऐसी कोई बातचीत हो, फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो जो उस समय उन्होंने किसी से की हो, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, ऐसा कुछ है आपके पास कोई प्रूफ? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखे तो होंगे पैसे, वो तो होंगे, वो कॉपी कोई होगी, वो देख रहे हैं। अभी 28 तारीख को तो गुजरे, अभी तो सब 15 दिन हुए हैं अभी। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आपके हाथ में जो चेक है ये सुनीता तुली जी? ये मेरी मिसेज का है। अच्छा, नरेंद्र रोड़ा से पैसे लेने थे, 24 लाख रुपये लेना हमने भी। अच्छा। मैं विशाल तुली का चाचा हूँ, जोगिंदर पाल तुली। जो इन्होंने सबसे धोखा किया, सबसे धोखा, किसी को सबसे धोखा किया, तो चेहरे नहीं समझ पाए शहर के अच्छे अच्छे लोग। हाँ जी, आप भी नहीं समझ पाए ऐसे लोग को? इसको समझ नहीं पाया, ये इतना प्यार से बढ़ाया, प्यार से खा गया। मोमो ठगना ही मोमो ठगना बाज, ये घर पे आकर पैसे, ये मोमो ठगना था। प्यार से ऐसे करता था जैसे ये मुझे कहता है जीजा जी, आप मेरे जीजा जी का क्या मतलब?
जीजा जी बनाने वाला वो है। आप जीजा जी बोलो उनके। मैं जीजा जी नहीं, उसने जीजा जी बना लिया, इसका जीजा था मैं। अच्छा, इसके जीजा हो? हाँ, विशाल के फादर का जीजा हूँ। वो उनके भाई बन गया? हाँ, भाई बन गए उनके। भाई बन के आपको जीजा बना लिया? हाँ, भाई बना लिया। उसने लूटने के तरीके है मामले एक साथ। शुक्ला जी, जब लूटना हो ना, जीजा क्या सब कुछ बना लेते हैं लोग, ये ऐसे लोग हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अभी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे कुछ चेहरे हैं। अच्छा, ये बताइए, हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मैंने सारा प्रकरण देखा, आपके वीडियो में देखे, तो यहाँ पे छोटी सी बात है, गागर में सागर है, गीत है, मुझको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। तो सब दिख रहा है कि दिल बेईमान, भोला भाला चेहरा। काफी लोगों इन्होंने गीत सुनाया। फिलहाल गीत का मौका नहीं था, फिलहाल हम आपको बताएं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ बताई, बच्चों के साथ दो किनारे चल रहे हैं। तो ये थी लाइव कवरेज, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव भारत पर, ये देख सकते हैं आप। ये बच्चों के इंसाफ की बातें। जो वीडियो जो उन्होंने जारी की थी, झगड़ा हुआ है, कैसे हुआ, हाथापाई हुई है या नहीं हुई है, इनका कहना है मेरे साथ 3-4 लोग थे, भीड़ में 20 से ज़्यादा थे, या फिर उनकी साजिश रही होगी। लोकेशन मिला ले, मोबाइल लोकेशन मिला ले, पुलिस कुछ भी करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात, बच्चों का क्या कसूर? अगर लेन देन है आपका और आपके चेक बाउंस हो रहे हैं और आप पे 420 का मामला दर्ज हो सकता है, तो हो सकता है कि साजिश भी हो, आपने ही बुलाया और हम भी तैयार। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਢਿੱਲਾਪਨ, गर्भ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।